नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन हुआ न हो। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण माता को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इटर्नल एक्सटेसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस नवरात्रि में हम प्रत्येक दिन माता के एक स्वरूप की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह करने के बाद माँ दुर्गा ने पहाड़ों के राजा हिमावन की बेटी के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पार्वती रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि नारद ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने माता को बताया कि यदि वह तपस्या का मार्ग अपनाती हैं तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति भगवान शिव से पुनः विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। माता पार्वती ने इस जन्म में भी भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय कर लिया। माता पार्वती ने तपस्या और भक्ति का एक अत्यंत कठिन मार्ग अपनाया। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शिव की आराधना में लीन रही। इसके पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना भी छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवतागण, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल गृह का स्वामी है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। माँ की उपासना का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्योत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है
और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की 9 कहानियाँ लेकर हम प्रतिदिन एक कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। माता के अन्य स्वरूपों की कथा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।